देखिए, एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है। क्योंकि ये 20-22 वर्षों के बाद हो रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो तुलनात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा संख्या यहां पर दिखाई पड़ेगी। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से पूरा विवरण दिया है कि कितने लोग मृत हैं, कितने लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, कितने लोगों का डबल वोट था और कितने लोग नहीं अवेलेबल हैं। अब यहां पर बड़ा सामान्य रूप से समझना चाहिए जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कितने घुसपैठी है। अरे भाई, चुनाव आयोग ने जो ये किया है, जो लोग गायब हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, अपने आप किसी को समझ में आता है कि घुसपैठिए हैं या कौन है, कौन लोग हैं। जैसे बिहार में 42 लाख लोग थे, 42 लोग भी नहीं सामने आए जिनके वोट कटे, तो सबको समझ में आ जाता है ना कौन है। मान लीजिए यहां 70 लाख लोग मिसिंग हैं। अब यही समझ में आता है, जो लोग अवेलेबल नहीं थे उनके नाम पर भी इस बात की संभावना रहती थी कि कोई वोट डाल दे आकर। जैसे राशन कार्ड डुप्लीकेट निकले थे, जब डीबीटी होना शुरू हुआ तो लोगों को साफ दिखाई पड़ा कि साहब ये तो फर्जी राशन कार्ड थे। कई कई राज्यों में, एक पूरे भारत में 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड मिले, यानी वो 4 करोड़ लोग थे ही नहीं जिनके नाम पे पैसा जा रहा था। और जो भदौरिया जी ने कहा कि कितने लोग दिखाई पड़े, भाई साहब, जो जब केंद्रीय गृह मंत्रालय एनआरसी करेगा तो घुसपैठिए भी दिखेंगे। इसमें तो सिर्फ आपको आभास लगता है। जैसे शहर में कितने चोर हैं ये संख्या में दिखता नहीं है। जब कोतवाल सख्त हो जाता है तो चोरी होनी बंद हो जाती है। हिस्ट्री शीटर्स की संख्या होती है, हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संख्या होती है, मगर जो सामान्य चोर होते हैं उनकी संख्या नहीं दिखती है। हां, जब ऐसी सरकार आ जाती है, जब चोरों को लगता है सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, तो सब चोर उचक के निकल के सड़क पे घूमना शुरू कर देते हैं। तो जो आपने कहा ना, बिल्कुल सही बात है। तब इतनी संख्या हो जाती है सपा के शासनकाल में कि गिनना मुश्किल हो जाता है। गली गली पे, नुक्कड़ पे, सड़क पे, चौराहे पे, छिनैती से लेके, डकैती से लेके, जमीन कब्जे से लेके, गोलियां चलने से लेके, कट्टे बम चलने तक सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो इसलिए संख्या के जो महत्व की आप बात कर रहे हैं, वो अपराधियों के, हां, अब यह जरूर है, यदि इतने लोग गायब हैं और उनमें से कोई क्लेमेंट नहीं आ रहा है, तो अब कोई भी समझा जा सकता है कि ये कौन लोग होंगे जो संदिग्ध और संदेहास्पद परिस्थितियों में वोटर लिस्ट में दिख रहे थे, पर वास्तविकता में भौतिक दृष्टि से वो सत्यापन उनका नहीं हो पा रहा है। प्रियंका